नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आप देख रहे हैं इनसाइट में विश्व शौचालय दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत में चल रहे स्वच्छता अभियान की। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व शौचालय दिवस एक आधिकारिक कार्यक्रम है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है और जिसका उद्देश्य स्वच्छता संकट को तत्काल रूप से दूर करने के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। विश्व शौचालय दिवस की स्थापना अपर्याप्त स्वच्छता के कारण विश्व भर में अरबों लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी। ये दिवस हैजा जैसी घातक बीमारियों के प्रसार को रोककर सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में उचित शौचालय सुविधाओं की अहम भूमिका को दर्शाता है। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक असुरक्षित पानी, साफ सफाई और स्वच्छता के चलते हर दिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 1000 बच्चों की मौत हो जाती है। बेहतर स्वच्छता की वजह से संभावित रूप से सालाना 1.4 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है। वर्तमान में बेहतर स्वच्छता सेवाओं की सख्त आवश्यकता है क्योंकि 3.5 बिलियन लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बगैर रह रहे हैं और दुनिया भर में 419 मिलियन खुले में शौच कर रहे हैं। स्वच्छता सेवाएं एक सुरक्षात्मक बैरियर के तौर पर काम करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि मानव अपशिष्ट को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके और समुदायों को खतरे से बचाया जा सके। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और पहल से 2014 में ही स्वच्छता अभियान छेड़ दिया था और गांव-गांव शौचालय का निर्माण कर स्वच्छता को लेकर एक नए युग की शुरुआत की थी। बात करेंगे 2 विशेषज्ञों से, उनका परिचय करवा देता हूं। नित्या पाठक जी हैं, कार्यकारी संयोजक हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस इंटरनेशनल की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एक गेस्ट जो हैं वर्चुअली जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर देवुलीना कुंडू, निदेशक हैं NIUA की। डॉक्टर देवलीना कुंडू, आपका भी स्वागत है। 2 नारी शक्तियों के मध्य में बैठा हुआ हूं और नारी शक्ति हमेशा से ही स्वच्छता का परिचायक हैं। नित्या जी, एक पहल शुरू की गई वर्षों पहले सुलभ के द्वारा और हम लोगों ने 2014 में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से स्वच्छता दिवस मनाना शुरू किया और 2013 में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है विश्व शौचालय दिवस मनाना शुरू किया। कोई संबंध आपको नजर आता है, कोई एक रूपता? जी बिल्कुल। मेरे स्वर्गीय ससुर जी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने 1970 में ये काम शुरू किया था शौचालय का और स्वच्छता का, और लगभग 55 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं और हिंदुस्तान में ये चौथी बार लगभग हम लोग ये जो स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, चौथी बार कर रहे हैं। 2007 में पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में, उसके बाद 2015 में और 2018 में और उसके बाद 2025 में अब हो रहा है, जिसमें लगभग 25 देशों ने भाग लिया है, 25 कंट्री ने भाग लिया है और हम लोग स्वच्छता इसी तरीके से भारत में फैलाएं, प्रचार प्रसार करें, यही हमारा उद्देश्य है। और भारत ही क्यों, हम लोग और भी कंट्रीज़ में आगे जाके कि सफाई कैसे रखी जाती है। आज मनोहर लाल खट्टर जी आए थे हमारे विशेष अतिथि के रूप में, जिन्होंने कहा कि आपको शौचालय को स्वच्छ कैसे रखा जाता है वो मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। सफाई आपके घर में उस तरीके से मापी जाती है यदि आपके घर में शौचालय और आपका जो किचन है वो साफ़ होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यदि सिर्फ शौचालय और किचन नहीं, यदि आपके घर के बाहर का एरिया साफ़ है तो आपका घर साफ़ माना जाएगा। और घर के बाहर के बाद जो हमारा सड़क है, हमारे हिंदुस्तान में सड़क, मार्केट, तो हम लोग को शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी चाहिए। और मेरी शादी हुई इस परिवार में स्वच्छता को लेकर, मेरा लेकिन बचपन से ही सपना, मतलब मुझे बहुत पसंद था सफाई से रहना, जहाँ से मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ पे भी। तो यही हम लोग अभियान चलाना चाहते हैं कि स्वच्छता को लेकर हम लोग आगे बढ़ें और बहुत काम करें।
जी हाँ डॉक्टर कुंडू, विश्व शौचालय दिवस अभियान एक स्पष्ट रूप से एक बहुत ज़रूरी संदेश भी देता है। सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छता और जल सेवाएं मजबूत, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ हों और संघर्ष और जलवायु प्रेरित व्यवधानों से सुरक्षित भी हों। इस मामले में जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 2.2 बिलियन लोगों के पास अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर कुंडू जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। मुझे ये कहना है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, ये जो एसडीजी टारगेट है, इस टारगेट के उद्देश्य में सारे नेशंस को काम हो रहा है और दृढ़ गति में काम करना चाहिए। और जबकि सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, जब ये ईयर का जो थीम है, and will always need the toilet, I think this is very important। और अगर जब हम टॉयलेट बना रहे हैं उसमें पानी का प्रबंध बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ टॉयलेट बनाने से स्वच्छता की जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी हाफ बेक्ड। क्योंकि जब तक पानी नहीं आए टॉयलेट्स में, बिना पानी टॉयलेट का साफ सुथरा रखना मुश्किल है। इसीलिए टॉयलेट का पानी के साथ संबंध बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में मेरे ख्याल से अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन का जो नया फेज है, इसमें हम काफ़ी, अगर हम इंडिया का बात करें, भारत के वर्ष के बात करें, काफ़ी इस पे काम हो रहा है। सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, आई थिंक देयर आर अभी 5000 के ऊपर स्टैट्यूटरी टाउन्स है भारत में। सभी देशों, सभी शहरों में इस दिशा पे काम हो रही है। और जो बाकी देशों है, अगर आप यूएन के आंकड़े देखें, मुझे जो लगता है कि सारे देश में प्रगति है, लेकिन मेरे विचार से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो मापदंड है उस पे हमें और ज़्यादा वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन। नित्या जी, ये अगर शौचालय निर्माण की बात करें तो 2014 के बाद इसको एक अभियान के तौर पर सरकार के द्वारा लाया गया। पहले इस अभियान का उपहास उड़ाया गया कि शौचालय की बात सरकारों के स्तर पर कौन करता है, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसका संज्ञान लिया। WHO ने तारीफ की भारत के स्वच्छता अभियान की और शौचालयों के निर्माण की। ये कितना महत्वपूर्ण होता है समाज के तौर पर, देश के तौर पर और स्वच्छता के तौर पर? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्वच्छता के तौर पे तो हम लोगों ने काम लगभग 1970 से करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है कि शायद हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि शौचालय को साफ़ कैसे रखा जाए। हमारे यहाँ शौचालय को बेसिकली कैसे क्लीन रखना है, उसको सूखा कैसे रखना है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। क्योंकि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सब लोग जब जाते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद प्रॉपर उनको फ्लश करना नहीं आता है, तो और उसके बाद वो उसको सूखा भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपर कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि शौचालय को साफ़ कैसे रखा जाए। बिंदेश्वर जी एक बार हमारे कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने शायद किसी तकनीक के बारे में यहाँ पर हमें बताया था। वो शायद एक डिब्बे में जो है वो शौच जो है सूख जाता है और उसको पानी अलग कर देते हैं। वो यहाँ पर लेके भी आए थे, उसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि देश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है। उस पानी की कमी के साथ कैसे स्वच्छता रखी जा सकती है, उसके लिए वो बहुत कारगर है। वो कुछ उसके बारे में आगे कुछ काम हुआ? जी, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ससुर जी ने इस ट्विन पिट का आविष्कार किया था। और ट्विन पिट टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि आप जो मलबा होता है वो दो तरीके के गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो एक मलबा जब भर जाता है तो 2 साल के लिए उसको बंद कर दिया जाता है और वो मलबा खाद में तब्दील हो जाता है।
और उस खाद को आप अपना यूज़ कर सकते हैं सब्जी में, किसी भी चीज़ में, तो वो मलबा मलबा नहीं रह जाता है, वो खाद बन जाता है। और उसके बाद हम दूसरा जो होता है उसमें मलबा जाता है इन बिटवीन, तो फिर ऐसे ही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। डॉक्टर कुंडू, ये ट्विन पैड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सरकारें भी कुछ कर रही हैं क्या? उसको लेकर भी आपने भी अभी कहा, और हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की लगातार कमी बनी रहती है। और ये बात तो ठीक है कि जो है शौचालयों में पानी मुहैया कराना जो है प्राथमिक कार्यों में से एक है, लेकिन वहाँ की जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर सुलभ ने इंट्रोड्यूस की है। क्या इस टेक्नोलॉजी पर आप लोग भी कुछ काम कर रहे हैं? ये सरकारें भी काम कर रही हैं? जी, सरकार ने SBM 2.0 में ये एस्पिरेशनल टॉयलेट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें PPP मॉडल पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन हो रहा है। और इसमें बहुत सारे शहरों में इसमें काफ़ी काम हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। जैसे निर्मल सुलभाया इन मैसूर शहर में, जहाँ पे सेंसर बेस्ड सिस्टम्स है, रेवेन्यूज आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से। बायो टॉयलेट्स और ई टॉयलेट्स पानी की कम यूज के लिए किया जा रहा है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी भी हम प्रमोट कर रहे हैं फीकल स्लज रीयूज से, जिसमें फर्टिलाइजर्स उपलब्ध किया जा रहा है त्रिचुरापल्ली में। और चाइल्ड फ्रेंडली ब्लॉक्स भी बनाया जा रहा है, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का माध्यम से काफी काम हो रहा है। और इसमें हम कन्वर्जेंस देख रहे हैं, जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो पायलट फेज अभी खत्म हुआ है, उसमें जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रहे हैं उनको आप कैसे ये मेंटेनेंस के कार्य में उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, तो उस पर भी काम चालू है। जी, अगर बात करें शौचालय निर्माणों की, जो इसकी आधारशिला जो है 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसके बाद से एक परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है डॉक्टर कुंडू। और SBM ग्रामीण के तहत 11.73 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ पर्याप्त प्रगति भी हुई है, जिसके नतीजे में 5.57 लाख से अधिक ODF प्लस गांव बन गए हैं। इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये ठीक है या इससे भी ज्यादा काम हो चुका है? मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा काम हो चुका है। और अगर आप शहरों में देखें तो वहाँ पे आपको ये जानकर जरूर है कि 2019 में हमने ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस हमें उपलब्ध हुआ है, और ये सस्टेन्ड हमारे वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स भी जारी है, जहाँ पे हम अगर आप 100 कंट्रीज को देखें, उसके अंदर हमारे वी आर 67th इन नंबर इन टर्म्स ऑफ स्वच्छता। तो इस मापदंड में भी हमारा काफी हम आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आप आंकड़े देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो ट्रांसफॉर्म किया है ओपन डेफिकेशन टू कंस्ट्रक्टिंग ओवर 63.34 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड 6.36 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स। ये 2024 का हुआ डेटा है, अभी हम 2025 के अंत में है। मेरे ख्याल से डेटा इससे आगे बढ़ चुका है। और अगर हम ODF प्लस स्टेटस देखें, हमारे पास 5000 के ऊपर जो शहर है उसमें 4576 शहर ODF है, 3913 ODF प्लस है, 1429 ODF प्लस है, और 64 वाटर सिक्योर है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सैचुरेशन भी हम उपलब्ध करेंगे। और अगर आप NSS का डेटा देखें, उसमें हम देख रहे हैं कि 2012 में 40% रूरल हाउस होल्ड्स वर कवर्ड विद टॉयलेट्स, जिसका 2020-21 द 78th राउंड वहाँ पे हम देख रहे हैं 79% है। अगर आप अर्बन देखें 91% हाउस होल्ड्स वर कवर्ड। अभी अगर हम देखें 2021 97% हाउस होल्ड्स आर कवर्ड। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुआ है। और एक्सक्लूसिव यूज जो इंडिकेट करता है कि आप हाउस होल्ड अकेले यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी यूज नहीं हो रहा है, उसके आंकड़े भी काफी इंक्रीज किया है।
द सेम पीरियड में पिछले 10 साल में 31 से 69% इंक्रीज हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरों में 64% टू 81% इंक्रीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स है, उनका मेंटेनेंस करना भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम्युनिटी टॉयलेट मेंटेनेंस का डॉक्टर कुंडू ने भी इस बात का जिक्र किया है, उसमें जनभागीदारी तय हो और जो है सुलभ भी इसमें कुछ सहयोग करे, इसको लेकर कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। हम लोग पूरे देश भर में लगभग 12,000 से ज़्यादा टॉयलेट बना चुके हैं और घर घर शौचालय भी हमने 20 लाख किया हुआ है। तो बिल्कुल चल रहा है तैयारी, मतलब काम चल रहा है और आगे भी काम चलता ही रहेगा। जी जी। और कुछ नई पहल जो कि इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आंकड़े तो जो है वैश्विक रूप से भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत में स्वच्छता को लेकर, शौचालय निर्माण को लेकर सबसे अधिक मुझे लग रहा है वैश्विक तौर पर काम हुआ है। इसमें सुलभ जैसी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, उस और भी जो है लोगों का ध्यान है, क्योंकि हर जगह सुलभ शौचालय हमें नज़र आते हैं, इसलिए हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं। जी, तो हम लोग ने नया जो शुरू किया है वो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हर शौचालय में लगाया है नए तौर पे, और पिंक टॉयलेट्स हम लोग बना रहे हैं जिसमें महिलाओं का जो यूज़ करने वाला सेक्शन होता है वो अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। और साफ़ सफाई पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अवेयरनेस फैला रहे हैं और कैसे सफाई रखी जाए उस पर बहुत काम हो रहा है। घर घर शौचालय हम लोगों ने बनाया है और आगे भी प्रयास जारी ही रहेगा। डॉक्टर कुंडू, आपने बहुत सारे आंकड़े हमारे साथ साझा किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एक आंकड़ा मेरे पास और भी है जो प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और WHO के मुताबिक 2014 की तुलना में 2019 आते आते डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 3 लाख की कमी आ गई थी। अब हम लोग 2025 में आ गए हैं, इसको लेकर भी कोई नई जानकारी आपके पास? इसके लेकर जानकारी डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन NFHS डेटा अगर आप देखें उसमें भी मेरे ख्याल से शेयर ऑफ हाउसहोल्ड्स अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड वाटर, इसके आंकड़े में काफी कमी हुई है। जो सेफली मैनेज वाटर का यूज बढ़ा है, जिसके कारण डायरिया के लिए जो डेथ्स है अमंग चिल्ड्रन वो काफी हद तक कम हुआ है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमने एक स्टडी किया था यूनिसेफ के साथ जिसमें ये आंकड़े बहुत स्ट्रांगली निकल के आए थे कि साफ पानी के व्यवहार से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी ये काफी हद तक घट गया है पिछले 15 साल में। जी हाँ, माना जा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस 2025 खासकर कमजोर और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक आवश्यकताओं पर जोर डाल रहे हैं। क्या ये बात सही है? अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? डॉक्टर कुंडू जी, मेरे ख्याल से काफी हमारे जो मंत्री जी हैं, अगर आप हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अभी रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स का, कल ही उन्होंने साउथ वेस्टर्न रीजन्स में लिए हैं, तो 1-on-1 डिस्कशंस हो रहे हैं सारे राज्य के साथ कि कैसे आपका क्या क्या कठिनाई है और हम केंद्रीय सरकार से क्या क्या मेजर्स है जो हम ले सके टू इम्प्रूव द सिनेरियो। और जो स्टेट लेवल सिटी लेवल ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट चर्चा हो रही है कि कैसे इसका क्या समाधान है और टाइम बाउंड वे में कैसे हम इसको सुधार पाएंगे, नंबर 1। और पीयर टू पीयर लर्निंग और के लिए भी मंत्री जी ने काफी स्ट्रेस किया और उन्होंने कहा कि जो शहर अच्छा काम कर रहे हैं उनको बाकी जो शहर हैं जहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है उनको भी साथ लेके चलना है। एक जी with your performance, but you should also play the role of bringing up the quality of sanitation in cities which are not performing well.
ये आपने अभी कहा कि हर जो है शौचालय में जो है पानी की व्यवस्था जो है वो प्राथमिक रूप से होनी चाहिए। सरकार की एक पहल जो है वो दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, गाँव खेड़ों के लिए भी वो एक योजना शुरू की गई है, एक अभियान के तौर पर, हर घर नल से जल। वो भी क्या इससे जुड़ा हुआ विषय लगता है आपको? अगर ऐसा है तो इस विषय में क्या कुछ हो रहा है? जी, तो ये जो मंत्री जी जो रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं, ये सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन तक सीमित नहीं है। जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशंस है, मंत्री जी सारे मिशंस का रिव्यू ले रहे हैं। और इसमें अमृत 2.0 में, या अमृत शुरुआत से जो 2014-15 से जो काम शुरू हुआ है सारे शहर में, तो पानी का चर्चा भी काफी हुआ है। और सिर्फ साफ पानी नहीं, यूज्ड वाटर को भी हम कैसे अलग अलग चीजों में हम यूज कर सके, इस पे भी काफी चर्चा हुआ है। और मेरे ख्याल से काफी राज्य और शहरों ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन दिस, तो इस पे भी काफी बातचीत चल रही है। और कैसे हम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनको कैसे हम बेस्ट पॉसिबल यूज पे हम लागू करें, इस पे भी काफी चर्चा हुई है और हो रहा है। जी जी, नित्या जी, स्वच्छता को लेकर न केवल शहरों में, गांवों में भी जो है बहुत काम हुआ है पिछले 10-12 बरस में। और आपकी संस्था तो लगभग 50-55 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। लेकिन क्या ये संदेश जो है घर घर तक पहुँचे, स्वच्छता का, शौचालय निर्माण का और शौचालयों को भी स्वच्छ रखने का, इसको लेकर क्या सुलभ शौचालय क्या कुछ वर्कशॉप्स आयोजित करता है, स्कूलों के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम कंडक्ट करता है? इस तरीके की पहल भी की जा रही है क्या? जी बिल्कुल की जा रही है। हम लोग हर स्टेट में जाके, इंडिया में इनफैक्ट हम लोग बाहर भी जाके काफ़ी अवेयरनेस फैलाते हैं। और अभी वर्ल्ड टॉयलेट के बाद और भी इसमें मेरी समझ से हम लोग और भी अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि स्वच्छता को लेके हमारे देश में शायद इतनी जागरूकता है नहीं। तो मेरे हिसाब से जागरूकता फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है। शौचालय होना ज़रूरी नहीं है, स्वच्छ रहना और उसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और शौचालय तो बन जाता है हर जगह, लेकिन यदि उसको आप साफ़ नहीं रखेंगे तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप शौचालय गए और वहाँ पे आपने फ्लश नहीं किया प्रॉपर तरीके से और वहाँ पे आपने पानी डाल दिया, तो शायद किसी का भी मन नहीं करता कि आप दोबारा उसको यूज़ करें। तो ये अवेयरनेस फैलाना, सबको जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शहर शहर, गांव गांव। और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बहुत अच्छी शुरुआत की थी और ओपन डेफिकेशन फ्री भी किया है। 2014 में उन्होंने शुरुआत की थी। तो इसके लिए मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है उनका ये पहल, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। जी जी, क्या पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में स्वच्छता, शौचालय की स्वच्छता? जी बिल्कुल होना चाहिए। हमारा जो सुलभ पब्लिक स्कूल है उसमें जो हमारे बच्चे होते हैं वो लोग खुद ही सबकी मतलब वो लोग खुद ही क्लीन करने पे ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ये होना चाहिए इंक्लूड, क्योंकि उनको पता होना चाहिए सिर्फ शौचालय बनना ही ज़रूरी नहीं है, उसको साफ़ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि साफ़ नहीं रहेगा तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है कि आपका जो सुलभ स्कूल है उसमें किस क्षेत्र में किस तरीके के शौचालय होने चाहिए जिससे स्वच्छता का निर्माण हो, और क्या ऐसा भी है? और क्या इसको देखने के लिए आप आमंत्रित करते हैं स्कूल कॉलेजेस को, संस्थाओं को? सरकार के साथ भी किसी तरीके के कार्यक्रम तय किए जाते हैं क्या? हम लोग मॉडर्न टॉयलेट्स पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि मॉडर्न तरीके से कैसे शौचालय बनाया जाए स्कूलों में भी। और हमारे कैंपस में जो सुलभ का कैंपस है उसमें भी हमने मॉडर्न शौचालय बनाया है। और हम लोग का फोकस यही है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि कैसे आप मॉडर्न टॉयलेट को यूज़ कर सकते हो और उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, स्वच्छता अभियान के तौर पर जो 2014 में शुरुआत की गई थी डॉक्टर कुंडू, उसको काफ़ी हद तक जो है उसके हम लोग निकट पहुंच गए हैं उसको पाने के। अभी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या कुछ किया जाना बाकी है? मेरे ख्याल से जो एक तो है सेंसिटाइजेशन ऑफ सिटीजन्स
जब तक हमारे पॉपुलेशन जो जो जिनके लिए हम सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, अगर आप टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बोलिए, क्लेanलीनेस बोलिए, या जो कूड़ा कचरा का पहाड़ जो बहुत सारे शहरों में है उसका बायो रेमेडिएशन बोलिए, लेगेसी वेस्ट को पूरे तरीके से साफ करने के का भी जो प्रयास हो रहा है, इसमें मेरे ख्याल से जो सिटीजन्स है उनका भागीदारी बहुत जरूरी है। स्वच्छता आंदोलन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है उसमें हर एक नागरिक का रोल बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन। जब तक हम हर इंसान ये नहीं समझे कि वी हैव अ रोल टू प्ले इन नेशन बिल्डिंग, इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार के प्रयास का एक लिमिटेशन है। एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं वो अगर उसमें इक्वल भागीदार ना बने तो वो कार्य आगे लेना मुश्किल है। देश की नदियों को भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है क्या इस अभियान से? जी, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नमामि गंगे के साथ हम काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। हम ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो पिछले 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी शुरुआत में 60 शहरों में ये काम शुरू हुआ है, जहाँ पे सिर्फ नदी नहीं, नदी, वाटर बॉडीज, जो भी लेक्स एक शहर में है, वो मास्टर प्लान के अंतर्गत अगर हम उनको ला सकते हैं। और नदी जनरली जो हमारे दृष्टिकोण है ज्यादातर लोगों की, कि इट इज ट्रीटेड एज अ डंप साइट। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट सारा हम नदी में, पूरा कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट सारा हम वहीं पे डंप करते हैं। तो ये नंबर 1 है, सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स की नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए। नदी एक रिसोर्स है हमारे लिए, और रिवर फ्रंट को हम कैसे डेवलप करें, इको सेंसिटिव कैसे बनाएं उनको, कैसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि नदी का जो नदी आपको नदी को जो सारे सिटीजन्स मिलके जो भी गंदगी फैलाते हैं वो चीज बंद हो जाए, और नदी कैन बी ट्रीटेड एज अ रिसोर्स। द रिवर इज अ रिसोर्स वेयर people in the city can really take the maximum benefit, जो अभी बहुत सारे शहरों में नहीं है। तो इस दिशा में हम एक रिवर सिटीज अलायंस भी बनाए। अभी आज ही मैं सुबह गई थी वहाँ पे इनॉग्रल एड्रेस के लिए, जो हमारे 30 शहर आज आए हुए हैं 7 राज्य से, जिनका एक 3 दिन का वर्कशॉप शुरू हुआ है, जहाँ पे उनको 1-on-1 एक डिस्कशन हो रहा है कि नदी को कैसे साफ रखा जाए। जी हाँ, एक तरफ हम जो है नदियों को अपनी माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, दूसरी तरफ उनको दूषित करते हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, एक व्यक्ति के तौर पर, एक शहरी, एक नागरिक के तौर पर, और समाज के तौर पर भी। आपने बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई। डॉक्टर देवोलीना कुंडू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद नित्या पाठक जी, आपका समय निकालने के लिए। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।